हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर कर रहे हैं। हमने जो लास्ट वीडियो में सीखा था, पढ़ा था, आज हम उसी को थोड़ा जो है उसको रिवाइज करेंगे, उसके थोड़ी एडवांस फॉर्म पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था? हमने लास्ट वीडियो में कौन कौन से एंगल्स पढ़े थे? हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़े थे, हमने लीनियर पेयर्स पढ़े थे एंगल्स के, हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़े थे, हमने को इंटीरियर एंगल्स पढ़े थे, हमने को एक्सटीरियर एंगल्स पढ़े थे, और हमने ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स पढ़े थे। ठीक है ना? और हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े थे। ठीक है, आज हम फिर से उनको थोड़ा रिवाइज करेंगे। हमने जो लास्ट वीडियो में केवल किस तरह से पढ़े थे, हमने एक पेयर था लाइंस का, पैरेलल लाइंस का एक पेयर था और एक ट्रांसवर्सल थी। ठीक, लेकिन इस वीडियो में क्या है? इस वीडियो में दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक ये है, मैं इसको पहले जो है हटा देता हूं, इसको जो है ये एल लाइन है, ये एम लाइन है। इसको मैं ऊपर वाले को, इसको आप नाम दे दिए पी और इसको क्यू। इसमें हमारी पी और क्यू पैरेलल है, पी और क्यू पैरेलल है, और एल और एम पैरेलल है। ठीक है, एल और एम पैरेलल है और पी और क्यू पैरेलल है। ठीक है, अब इसमें हम जो है एक एक करके सब टाइप्स के एंगल्स देख ढूंढेंगे, और आप जो है ध्यान से इनको देखिएगा। मैं पहले इन सबकी नेमिंग कर दे रहा हूँ। एंगल ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ना हमारा थोड़ा जो है यहाँ जो है एल और एम, क्योंकि एंगल्स भी आ गए तो इसको हम कुछ और नाम दे दे रहे हैं, और पी भी जो है हमारा आ गया तो जो है लाइंस को हम कुछ और नाम दे दे रहे हैं। हम लाइंस को जो है लास्ट के अल्फाबेट्स के नाम दे दे रहे हैं, एस, टी, यू और वी। ये हमारी जो है क्या हो गई? लाइंस हो गई। तो हमारी कौन कौन सी लाइंस हमारी पैरेलल हो गई? एस और टी पैरेलल हैं, और वी और यू पैरेलल हैं आपस में। इज दैट क्लियर? चलिए, अब हम फिर से देखिए, ये आपका रिवीजन है लास्ट वीडियो का, ध्यान से देखिएगा। फिर से हम क्या करेंगे, एक बार फिर से सारे एंगल्स को एक एक करके हम देखेंगे। पहले हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वी ओ ए बी से भी डिनोट कर देते हैं, सबसे पहले हम इनको ढूंढेंगे। ठीक, चलिए ढूंढते हैं। देखिए, ए और सी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर एंगल बी और एंगल डी वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल बी और एंगल डी वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने क्या बताया था? इसका आसान तरीका क्या है? यहाँ पे एक्स बनता हो, यहाँ पे एक्स बनता दिखाई देते, वहां पर आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल आसानी से मिल जाएंगे। फिर ई और जी, देखिए ई और जी है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसी एफ और एच वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एफ और एच भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इधर आ जाइए, फिर आई और के वर्टिकली अपोजिट एंगल, आई और के वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसी जे और एल जी, एल जो है जे और एल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर एन और पी, एंगल एन और एंगल पी। फिर एंगल एम और एंगल ओ, एंगल एम एंड एंगल ओ। ये मुझे सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिल गए। 8 पेयर मिले मुझे, 8 पेयर्स मिले मुझे यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के। सबको दिखाई दिए? ठीक, चलिए अब हम जो है नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा पेयर हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए, अब हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स ढूंढ लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, ए और एम
एंगल ए और एंगल एम, ऐसे ही एंगल डी और एंगल पी, एंगल डी और एंगल पी, इसी तरह बी और एन, ध्यान से देखते रहिए, बी और एंगल एन, सी और ओ, सी और ओ। ठीक, चलिए अब इधर आ जाते हैं, ई और आई, ई और आई, ठीक है, फिर एफ और जे, एफ और जे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर एच और एल, एच और एल, ठीक है, जी और के, जी और के। अभी ये वर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर खत्म नहीं हुए, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये सब हो गए, आपको लग रहा है सब हो गए, लेकिन अभी सब नहीं हुए, अभी हमें और पेयर्स मिलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, दिखाऊं आपको, चलिए पेंसिल को मैं चेंज करता हूँ, फिर आपको जो बहुत अच्छे से दिखेगा। देखिए एफ और बी भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, क्योंकि यू और वी पैरेलल लाइंस हैं और एस जो है उसमें ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो एफ और बी, एफ और बी भी हमारे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही हमारे ई और ए, ई और ए, बिल्कुल ऐसे ही आप इधर आ जाइए, जी और सी, जी और सी, फिर एच और डी, एच और डी। ठीक, अब नीचे वाले लाइन पे आ जाते हैं, यहां पर तो जे और एन, जे और एन मुझे मिल गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और आई और एम, आई और एम, के और ओ, के और ओ मिल गया मुझे, फिर एल और पी, एल और पी मिल गया मुझे। अब देखिए जो है ये जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, एल और पी, ये जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे ये सब हो गए, अब कोई करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बचा। तो कितने मिले मुझे, 16 पेयर्स मिल गए मुझे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कितने मिले, 16 पेयर्स मिल गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें कोई एंगल हम, चलिए पहले इसको मैं हटा देता हूं, देखिए आप जो हैं इसको अपनी कॉपी में बनाइएगा और बिना देखे करने की लिखने की कोशिश करिएगा सारे पेयर्स, फिर वीडियो से चेक करिएगा। तो देखिए ये अगर आप कर लेंगे ना तो क्वेश्चंस करने में आपको बहुत आसानी होगी, लेकिन क्वेश्चंस भी करना बहुत ज़रूरी है, बिना क्वेश्चंस करे अगर आपने सिर्फ सभी याद कर लिया, चलो अच्छी बात है याद कर लिया, लेकिन क्वेश्चंस नहीं करे इससे रिलेटेड, तो आपका जो है आप क्वेश्चंस को प्रोसीड नहीं कर पाएंगे एग्जाम्स में। चलिए अब जो है हम जो है दूसरा पेयर देखते हैं, अब हम देखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो देखिए डी और एन, डी और एंगल एन, सी और एम, सी और एम, फिर एच और जे, एच और जे, जी और आई, जी और आई, ठीक है, ये हमें मिल गए। अच्छा अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो डी है ना, डी, डी और जे, जे को देख ध्यान से देखिए, जे को अगर कभी इक्वल लगना पड़े तो हम इक्वल लग सकते हैं, देखने में आपको ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहे हैं ना, देखिए ये इक्वल कैसे होंगे,
एक देखिए डी और एन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और फिर एन और जे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसीलिए डी और जे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम ऑल्टरनेट इंटीरियर की तरफ जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फिर हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरफ जाएंगे, तो जाके ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ऐसे जी एम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट पेयर देखते हैं। अब हम देखते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स देखते हैं। अब हम ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम देखें फिर ए और ओ, एंगल ए और एंगल ओ, ऐसे बी और पी, बी और एंगल पी। इधर आ जाएं तो ई और के ऑल्टरनेट है और एक्सटीरियर है, ई और के, एफ और एल, एफ और एल, ये हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मिल गए। अब आप ध्यान से देखिए, वही बात जो मैं पहले बता रहा था। देखिए ऐसे ही हम एफ को और पी को इक्वल कर सकते हैं। एफ को और पी को देखिए ध्यान से, एफ जो है एल का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है और एल और पी क्या है आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इसीलिए एफ और पी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऐसे अगर मैं देखूं, बात करूं ए की और के की, तो ए और ओ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और ओ और के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ए और के आपस में क्या हो जाएंगे, कर इक्वल हो जाएंगे। ठीक, इस तरह से रिलेशन निकालना आपको सीखना पड़ेगी। आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि देखिए ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक, चलिए अब हम जो है नेक्स्ट पेयर देखते हैं। हम देख लेते हैं अब को इंटीरियर एंगल्स देख लेते हैं। को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर। ठीक, तो देखिए सी और एन देंगे, एंगल सी और एंगल एन, ध्यान से देखिएगा, एंगल सी और एंगल एन का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, एच और आई आपस में को इंटीरियर, एच और आई, एच और आई आपस में को इंटीरियर एंगल्स, अभी पेयर खत्म नहीं हुआ है। एच और सी भी तो आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं, एच और सी, एच और सी आपस में को इंटीरियर एंगल्स। ठीक, ऐसे ही जो है आई और एन, आई और एन, आई और एन आपस में को इंटीरियर एंगल्स मिल गए, 4 पेयर मिल गए। चलिए ऐसे को एक्सटीरियर एंगल्स देख लेते हैं, को एक्सटीरियर एंगल्स। चलिए बाहर के पेयर देखते हैं अब हम। ए, अच्छा रुक कुछ रह गए हमारे, डी और एम रह गया हमारा, डी और एम रह गया को इंटीरियर में, को इंटीरियर में डी और एम रहेगा, डी और एम रहेगा। ऐसे हमारा जी और जे, जी और जे 180 डिग्री। ठीक, चलिए अब को एक्सटीरियर एंगल्स की तरफ आते हैं। को एक्सटीरियर एंगल्स ए और पी, ए और पी 180 डिग्री। ठीक है, ऐसी एफ और के, एफ और के को एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अभी बात खत्म नहीं हुई है। ऐसी एफ और ए ये भी होंगे, एफ और ए, एफ और ए भी क्या होंगे, 180 डिग्री। ऐसे ही के और पी,
के और पी को एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, आगे बात समझ में? अच्छा, चलिए अब हमारा क्या बचा, हमारे को इंटीरियर को एक्सटीरियर हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग हो गए, वर्टिकल ग्रेड एंगल हमारे बने लीनियर पेयर, जो कि बहुत आसान है निकालना, लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर्स, चलिए लीनियर पेयर्स को हम ऊपर ही आपको दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए ए और बी लीनियर पेयर, ए और बी, ठीक है। ऐसे सी और डी होंगे, सी और डी 180 डिग्री। यहीं पे देख लें अगर हम, ए और डी भी होंगे आपस में लीनियर पेयर, ए और डी। ऐसे इधर आ जाए, बी और सी भी क्या होंगे, लीनियर पेयर। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो ई और एफ, ई और एफ का सम 180 डिग्री। ऐसी जी और एच का, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे ना, सभी स्ट्रेट लाइन पे जो होते हैं वो एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री, एफ और जी। ऐसे ई और एच, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा हम तो जे और आई प्लस आई इज इक्वल टू 180 डिग्री, के और एल। ऐसे आई और एल को देख लेंगे, जे के, ठीक। ऐसे यहाँ पे देख लेंगे एन और एम, ओ और पी, फिर एम और पी, फिर एन और ओ। ठीक है, मिल गए, कितने मिल गए, 16 मिल गए, 16 पेयर्स मिल गए। ठीक है, चलिए अब इनको जो है सबको अपनी कॉपी में ध्यान से जो है लिख के सारे पेयर्स एक एक करके लिख लीजिएगा और फिर वीडियो में से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँ, ये जो ऊपर एंगल सीखे हैं वो जब ही हैं जब लीनियर पेयर्स जो पैरेलल लाइंस के दो पेयर हो, एक एक पेयर तो ये हो गया, पेयर पेयर मतलब जोड़ा, एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। ये जो एंगल्स कभी भी जो है मतलब अगर ये ऐसी हैं, एक पेयर हो गया और दूसरा ऐसा है, ठीक है, तो कुछ तो एंगल होंगे, लेकिन जैसे ये वाले चलो करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, ये वाले वर्टिकल बुलेट एंगल होंगे, ठीक है, लेकिन लेकिन ये बता रही ये वाले करस्पॉन्डिंग ही होंगे, ये वाले करस्पॉन्डिंग ही होंगे, क्यों? क्योंकि इसके लिए इन दो लाइनों का पैरेलल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो मिलते हैं वो सिर्फ पैरेलल लाइंस पे मिलते हैं। पैरेलल लाइंस का ये पेयर हो गया, एक ट्रांसवर्सल डाल दिया आपने तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल मिल गए, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल मिल गए, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल मिल गए, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल मिल गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर क्या हिसाब है, यहाँ पर देखिए ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं और एक आपने लाइन खींच दी, तो यहाँ आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं मिलेंगे। इस बात से आप याद रखिएगा, होशियार रहिएगा इस चीज़ से। यहाँ आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल मिल जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपको लीनियर पेयर मिल जाएगा। ठीक है, यही मिल सकते हैं ना, आप ना तो आपको यहाँ पर को इंटीरियर मिलेंगे, या कोई ना तो को एक्सटीरियर मिलेंगे, ना ही ऑल्टरनेट मिलेंगे, ना करस्पॉन्डिंग मिलेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इससे। चलिए प्रैक्टिस करिए इसकी।